कहानी के शुरुआत में हमें एक कपल दिखाई देते हैं जिनमें कुछ बात को लेकर लड़ाई चल रही होती है और लड़ाई में गुस्से में आकर वो लड़की पर हमला करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे रोककर लड़की को ही किक कर देता है और साथ में ये भी कहता है कि वो ब्रेकअप कर रहा है। ये सुन लड़की गुस्से में उस लड़के को बहुत सारी गालियाँ देती है। फिर लड़की अपने दोस्तों के साथ उदास होकर बैठती है, जहाँ पर उसके दोस्त उसके एक्स को लेकर मजाक उड़ाती हैं, पर उसे लड़की को ब्रेकअप की वजह से रोना आ रहा था और इसे ब्रेकअप का अफसोस भी था। तो उसकी दोस्त उसे पूछती है कि क्यों उसने उसके साथ रिलेशन किया था, जिसके जवाब में वो लड़की कहती है वो लड़का उसके पास्ट के क्रश की तरह दिखता था, इसी वजह से उसने उसके साथ रिलेशन किया था। साथ में उसे उस लड़के पर गुस्सा भी आता है। फिर वो लड़की क्लास के बाहर उदास होकर चलती जा रही होती है और वो अपने लाइफ को दोष दे रही होती है कि तभी उसे क्लास में एक लड़का दिखाई देता है जिसे कुछ बॉयज परेशान कर रहे थे। ये देख उस लड़की को बुरा लगता है और वो उस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए उस क्लास में जाकर उसके सामने बैठ जाती है, जिसे देख वो सारे लड़के चौंक जाते हैं, साथ में वो लड़का भी। उसके बाद वो लड़की उससे उसकी किताब के बारे में पूछती है जिसे वो लड़का पढ़ रहा था और ये भी देखती है कि अब वो लड़के उसे परेशान नहीं करेंगे और फिर वो वहाँ से चली जा रही होती है उदास होकर। और वो लड़की वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसके पीछे से वो लड़का उसे पुकारता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि लड़की का नाम मोमो अयासे है। फिर वो लड़का हड़बड़ा के उस लड़की को पूछता है कि क्या उसे वो पसंद करती है, पर मोमो उसे साफ साफ मना कर देती है। पर लड़का कहता है कि वो एलियंस के बारे में बात कर रहा था और फिर वो लड़का एलियंस के बारे में बहुत सारी बातें उस लड़की को कहने लगता है, जिसे सुन वो लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है और गुस्से में ये कहती है कि एलियंस कुछ भी नहीं होते, बल्कि यहाँ पर उनकी जगह भूत होते हैं। पर यह भी कि वो लड़का बहुत ज़्यादा अजीब है, इसलिए शायद उसके कोई दोस्त नहीं है और वो वहाँ से गुस्सा करके चली जा रही होती है। और जाते वक्त वो ये रियलाइज़ करती है कि शायद से उसकी बातें उस लड़के को बहुत बुरी लगी, तो इसलिए वो वापस से उसे माफ़ी मांगने आती है। लेकिन माफ़ी मांगते वक्त वो लड़का हंसने लगता है और कहने लगता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो भूतों पर विश्वास करने लगेगा। यह सुनकर वो लड़की गुस्से में कहती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है जो भूतों पर कंट्रोल करती है, यानी कि भूत होते हैं। लेकिन वो लड़का इस बात पर विश्वास नहीं करता है और वो बात को लेकर उन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और ये लड़ाई देख के मोमो की दोस्त सोचती हैं कि शायद से ये लड़का उसका नया बॉयफ्रेंड है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो लोग एक शर्त लगा रहे हैं कि भूत होते हैं या फिर एलियंस। अगर दोनों में से कोई एक गलत हुआ तो उसे एक दूसरे का साइड किक बनना पड़ेगा। तो इसीलिए मिडनाइट के टाइम पर मोमो जाती है एक ऐसे बिल्डिंग पर जहां पर एलियंस होने की अफवाहें हैं, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि कोई भी एलियंस नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि वो लड़का भी एक टनल के पास खड़ा हुआ है और वो भी वहां पर जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि कोई भूत नहीं होते। पर हम ये भी देखते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी लड़का कहता है कि मोमो इस बिल्डिंग पर बहुत सारे एलियंस हमेशा आते जाते रहते हैं और वो एलियंस लोगों को किडनैप करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनकी मेमोरी को इरेज कर देते हैं ताकि किसी को भी उनके बारे में पता ना चले। जिसे सुनकर मोमो पूछती है कि क्या कभी उस लड़के ने उस एलियन को देखा है, तो लड़का जवाब में कहता है कि कभी भी उसने एलियंस नहीं देखे, पर वो एलियंस पे विश्वास करता है। और ये सुन के लड़का भी पूछता है आखिर मोमो भूतों पर विश्वास क्यों करती है, जिसका जवाब में मोमो कहती है कि उसका पूरा बचपन उसके दादी के साथ गुजरा था और उसके दादी एक स्पिरिट मीडियम थी जो उसे एक रिचुअल करने को कहती थी जब भी वो स्कूल जाती थी, जिसे देख उसके स्कूल के लड़के बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। पर उसे सबसे बुरा तब लगता था जब उसका क्रश भी उसका चिढ़ाता था, जिस वजह से वो गुस्सा होकर उसके दादी से बहुत साल तक बात नहीं करती थी और हाल ही में उसने उसके दादी के साथ बात करना शुरू किया है। वो उसकी दादी को बहुत प्यार करती है और उसकी दादी को भूतों पर विश्वास है, इसलिए उसको भी भूतों पर विश्वास है। ये बात सुन के उस लड़के को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मोमो पूछती है कि उसको एलियन पर क्यों भरोसा है, जिसके जवाब में लड़का कहता है
कि बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं है, जिस वजह से उसने एलियंस को अपने दोस्त बनाने का सोचा है और इसलिए उन पर वो विश्वास करता है। फिर उस लड़के को टनल के अंदर कुछ फुटप्रिंट्स दिखता है और वो डर जाता है। फिर तभी उसके सामने अचानक से एक अजीब बालों वाली बुढ़िया आ जाती है, जिसे वो देख के वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और ये सुन के मोमो कहती है कि उसके सामने उसे भागना नहीं चाहिए, वरना वो कमज़ोर पड़ जाएगा और वो बुढ़िया उस पर हावी हो जाएगी। लेकिन लड़का ये सब बातों को फिजूल समझता है और वो दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाने की तैयारी करती है कि तभी उसके सामने 3 अजीब लोग आ जाते हैं, जिसे देख वो डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो बच नहीं पाती और वो 3 लोग उसके कपड़े को फाड़ देते हैं। फिर हमें दिखता है कि मोमो को एक एक्सपेरिमेंट चेयर के ऊपर लेटाया गया है और उसके सामने वही 3 एलियंस है और वो एलियंस कहते हैं कि उनका बनाना उनके पास से खो गया है, जिस वजह से वो लोग किसी फीमेल ह्यूमन को ढूंढ रहे थे ताकि वो लोग ब्रीड कर सकें और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें, और इसलिए अब वो मोमो का इस्तेमाल करने वाले हैं। जिसे सुन मोमो कहती है कि वो अभी तक वर्जिन है और वो अपनी वर्जिनिटी गंवाना नहीं चाहती, पर एलियंस उसकी बातें नहीं सुनते हैं और उस पर टेलीकास्ट करने लगते हैं टेलीकाइनेसिस का, ताकि वो कुछ ना कर पाए। और जैसे ही वो एलियन कुछ करने जाते हैं तभी मोमो के सेलफोन बजने लगते हैं और उनमें से एक एलियन उस सेलफोन के पास चला जाता है और जाते ही देखता है कि उस सेलफोन के अंदर से अचानक से वो लड़का बाहर आता है और हमें दिखता है कि उस लड़के को उस बुढ़िया ने काबू कर लिया है और अब वो लड़का अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो लड़का पूरी तरीके से कर्स्ड हो चुका है। जिसे देख मोमो उस लड़के से मदद मांगती है, पर वो एलियन उस लड़के पर हमला कर देते हैं, जिसका कोई भी जवाब वो लड़का नहीं दे पाता है। एलियन कहते हैं कि वो अपने बनाना लेकर ही रहेंगे, जिसका जवाब में वो लड़का कहता है कि वो चाहे तो उसका बनाना ले सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही एलियन से दोस्ती करना चाहता था। पर वो एलियन दोबारा से उस पर हमला कर देते हैं और फिर से वो मोमो पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमें मोमो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी दादी उसे दोबारा से वही रिचुअल करने को कहती है, पर वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अपने बीते यादों को याद करते हुए मोमो वापस से उस रिचुअल को सही से समझती है और अचानक से ही उसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर आ जाती है, जिससे वो जिस चेयर पर बैठी थी वो चेयर टूट जाती है और फिर वो ये देखकर चौंक जाती है कि ऐसा रिचुअल करने पर उसके पास टेलीकाइनेसिस होती है और वो समझती है कि उसकी दादी ऐसा क्यों करने कहती थी। और फिर हमें दिखता है कि मोमो उस एलियन पर किक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग एक स्पेसशिप के अंदर थे। फिर हमें दिखाई देता है कि वो जो बुढ़िया लड़के पर काबू करके बैठी थी वो मोमो पर हमला कर देती है और मोमो अपने टेलीकाइनेसिस पावर से उस बुढ़िया को लड़के की बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर भी उस लड़के का कर्ज खत्म नहीं होता है, जिसके बारे में वो उस बुढ़िया से पूछती है, जिसका नाम टर्बो ग्रैनी होता है। और जवाब में बुढ़िया कहती है कि उसने उस लड़के के बॉल्स चुरा लिए हैं, अगर उसे उसके बॉल्स वापस चाहिए तो उसको वापस से उसी चैनल पर आना पड़ेगा। फिर हमें पता चलता है कि उस एलियन को किक करने की वजह से वो स्पेसशिप क्रैश होने लगती है और कैसे भी करके वो लोग बच जाते हैं। फिर बचने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ से निकलने लगता है अकेले ही टर्बो ग्रैनी को हराकर उसके बॉल्स को वापस लाने के लिए। लेकिन वो लड़की उसे रोकती है और उसे न आने के लिए कहती है, क्योंकि वही एक अकेली लड़की है जो उसके कर्ज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है, ताकि टर्बो ग्रैनी उसके ऊपर हावी ना हो जाए। पर वो लड़का कहता है कि मोमो के ऊपर पहले से उसने इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखे हैं और अब वो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहता है। जिसे सुन शर्मा के मोमो पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिसका जवाब में लड़का कहता है कि उसका नाम है केन टाकाकुरा। और ये नाम सुनकर मोमो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका पास्ट क्रश का नाम भी केन टाकाकुरा ही था। और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड 1 अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को अपकमिंग एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी जानने को मिल सके। बाकी तब तक के लिए आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। सायोनारा।